पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट कर लिया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अ काइट इज़ फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। साथ में हम इसका फिगर भी बनाते हुए चलते हैं कि कोई भी एक काइट है। देखिए, यह कोई भी काइट है, ये ग्राउंड से 60 मीटर ऊपर फ्लाई कर रही है। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परेरी टाइड टू द पॉइंट ऑन द ग्राउंड। इससे जो एक स्ट्रिंग जा रही है वो ग्राउंड पे किसी पॉइंट पे टेम्परेरीली अटैच कर दी गई है। ठीक। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। ग्राउंड के साथ ये एक 60 डिग्री का एंगल बना रही है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। हमको ये मानना है कि स्ट्रिंग जो है टाइट तरीके से एकदम टाइटली ग्राउंड में अटैच की गई है, इसमें कोई भी ढीलापन नहीं है। तब हमको इस स्ट्रिंग की लेंथ निकालनी है। ठीक है, तो देखिए क्या होगा। ये हमारी काइट हो गई, ये ग्राउंड से 60 मीटर अप उड़ रही थी। जो स्ट्रिंग है ये ग्राउंड पे किसी पॉइंट पे टाई करी हुई है जिसका एंगल 60 डिग्री है। नाम दे देते हैं हम इसको ए बी सी। ठीक, अब हम गिवन लिख देंगे। गिवन काइट flying at a height कितनी है ए बी इज इक्वल टू 60 मीटर्स। ऑल्सो एंगल सी इज इक्वल टू 60 डिग्रीज। ये हमको चीज़ दी हुई है। टू फाइंड लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग AC। हमको स्ट्रिंग का लेंथ निकालना है। अब देखिए, एंगल के सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर, और जिसकी हमको लेंथ निकालनी है वो क्या है, हाइपोटेन्यूस है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस कौन से रेशो में होता है, साइन में होता है या कोसेक में होता है। हम साइन लेकर के चलते हैं। ठीक है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे वी नो दैट साइन सी इज इक्वल टू ए बी अपॉन में ए सी। और यहाँ पे लिख भी दीजिए एक्सप्लेनेशन क्यों होगा। सिंस साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। ठीक, अब हमारे पास सी की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री है। यहाँ पे प्लेस कर देते हैं साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू ए बी हमको दिया हुआ है 60 मीटर्स अपॉन में ए सी हमको फाइंड करना है। ठीक है, साइन 60 का वैल्यू होता है टेबल के अनुसार √3/2। तो यहाँ पे पुट कर देंगे इज इक्वल टू 60/AC। सिंस साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू √3। एक्सप्लेनेशन हर चीज़ का लिखते हुए चलना है कि हमने क्या चीज़ कहाँ पे प्लेस करी, तो ये इस वजह से हमने प्लेस करी। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, AC यहाँ ऊपर आ जाएगा, 2 का 60 में मल्टीप्लाई कर देंगे और √3 डिवीजन में आ जाएगा। देखिए AC इज इक्वल टू 60 × 2 अपॉन में √3। ठीक है, अब 60 को हम कैसे डिवाइड करें कि 3 के मल्टीपल में आ जाए। 2 × 30 कर सकते हैं। तो देखिए कैसे होगा,
AC इज इक्वल टू 2 इंटू 30 इंटू 2 अपॉन में √3। ठीक है, अब 3 से हमको √3 से हमको डिवाइड करना है, एक फर्दर और डिवीजन कर लीजिए, 2 इंटू 10 इंटू 2 इंटू 3 अपॉन में √3। 2 10 20, 23 60। ठीक, तो AC इज इक्वल टू 2 2 4 इंटू 10 40 √3। √3 से जब हम 3 को डिवाइड करेंगे तो √3 टाइम डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, मीटर्स। सो द length of the string is 40 √3 मीटर। अगर क्लियर नहीं हुआ है तो एक बार और देख लीजिए, जैसे ये वाली जो स्टेप है, देखिए 2 इंटू 10 इंटू 2 इंटू 3 अपन में √3 किया। ठीक है, इसको और फर्दर देख लीजिए, थ्री का अगर हम फैक्टर करेंगे तो कितना हो जाएगा, √3 इंटू √3 हो जाएगा। एक √3 से एक √3 कट गया, 2 2 4, 4 इंटू 10 40 और ये √3। इस तरीके से हो जाएगा सॉल्व। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इसके अंदर क्या कह रहा है, अ 1.5 मीटर बॉय टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। साथ में हम इसका फिगर बनाते हुए चलते हैं। एक 1.5 मीटर टॉल बॉय है, वो किसी 30 मीटर की बिल्डिंग के सामने खड़ा है। ठीक है, ये बिल्डिंग हो गई, ये बॉय हो गया। The angle of elevation from his eyes to the top of the building increases from 30 degree to 60 degree as he walk toward the building। मतलब जब यहाँ से बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है तो पहले कितना है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन, 30 डिग्री है, और जब वो बिल्डिंग की तरफ आगे बढ़ता है तब उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो जाता है, 60 डिग्रीज हो जाता है। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग। मतलब जब वो इतना डिस्टेंस जो यहाँ पे खड़ा था, जब वो यहाँ पे चल के आ गया तो हमको ये डिस्टेंस बताना है कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस उसने कितना कवर किया। ठीक है, अब हम इसके नाम रख देते हैं। पहले तो A B C D E F और G। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये क्या बन रहा है, ये रेक्टेंगल बन गया पूरा। और रेक्टेंगल की एक खासियत क्या होती है कि आमने सामने वाली साइड बराबर होती हैं। अगर ये 1.5 मीटर है तो ये भी 1.5 मीटर होगा, तो ये 1.5 मीटर है तो ये भी 1.5 मीटर हो जाएगा। अब अगर टोटल AC जो है, अगर AC है 30 मीटर्स और BC अपना है 1.5 मीटर, तो AB कितना हो जाएगा, AB हो जाएगा AC माइनस BC। ठीक है, और AC कितना था 30 माइनस BC कितना आया अपना 1.5, तो ये हमको कितना मिला 28.5 मीटर। तो हमको AB कितना मिला, इतना पोर्शन 28.5 मीटर्स।
ठीक है। लिख लेते हैं, गिवन height of the building AC is equal to 30 मीटर्स। बिल्डिंग की हाइट थी 30 मीटर। ऑल्सो एंगल F is equal to 30 degree and angle G is equal to 60 degrees। ठीक है, फिर एक कैलकुलेशन ये हमने कर ही दिया है इधर। अब देखिए हमको क्या फाइंड करना है, F और G के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो सबसे पहले मैं क्या मान लेता हूँ, GB वाली डिस्टेंस को मान लेता हूँ मैं X और FG को मान लेता हूँ Y। लिख देते हैं, लेट GB is equal to X meters and FG is equal to Y meters। ठीक है, तो हम पहले बड़ा वाला ट्रायंगल लेते हैं ABF। सो इन ट्रायंगल ABF we know that tan F is equal to AB upon FB। यही होगा, AB अपॉन FB परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है tan थीटा। यहाँ पे लिख दीजिए, सिंस tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, अब F एंगल कितना था, 30 डिग्री था, तो हम यहाँ पे tan F की जगह पे tan 30 लिख देते हैं। tan 30 डिग्री इज इक्वल टू, अब देखिए AB तो हमने कितना निकाल लिया है, 28.5 निकाल लिया है, तो AB की जगह पे 28.5 हो जाएगा। और FB जो है पूरा किस किस से मिलकर बना है, FG प्लस GB से, और FG कितना है Y और GB कितना है X है। तो देखिए tan 30 की जगह हमने tan F की जगह tan 30 लिख दिया है, AB की जगह हम लिख देंगे 28.5, FB की जगह हम लिखेंगे FG प्लस GB। ठीक है, अब FG को हमने कितना अज्यूम किया था, FG को हमने एज्यूम किया था Y मीटर्स और GB को हमने एज्यूम किया था X मीटर। और tan 30 होता है टेबल के अकॉर्डिंग 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना हो गया, Y प्लस X इज इक्वल टू 28.5√3। इक्वेशन नंबर 1। ठीक है,
अब अभी हमने बड़ा वाला ट्रायंगल सॉल्व कर लिया। अब छोटा वाला ट्रायंगल देखते हैं। इन ट्रायंगल ए बी जी, ठीक है, इसमें भी tan थीटा लगा देते हैं। वी नो दैट tan जी इज इक्वल टू ए बी अपॉन जी बी, है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। होल्ड ऑन, ठीक है, वी नो दैट tan G is equal to AB upon GB। अब G का वैल्यू कितना है 60, तो हम tan G की जगह हम 60 रख देंगे। AB अपना वही 28.5 और GB X जो हमने पहले माना था, ठीक है। अब tan 60 का वैल्यू होता है √3, टेबल के अकॉर्डिंग tan 60 होता है √3 इज इक्वल टू 28.5 अपॉन में x। अब x का ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे और √3 नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 28.5 अपॉन में √3। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन क्या थी, y प्लस एक्स इज इक्वल टू 28.5 √3। अब यहाँ पे हमको x की वैल्यू मिल गई है, नीचे x की वैल्यू मिल गई। इस x की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी, और हमको y ही निकालना था। तो देखिए पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, x की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे। देखिए y प्लस एक्स इज इक्वल टू 28.5 √3, ये इक्वेशन 1 थी। x का वैल्यू क्या आया हमारे पास में, y प्लस 28.5 अंडर √3 इज इक्वल टू 28.5 √3, ठीक है। हमने x की वैल्यू यहाँ पे रख दी और ये तो पहले से था। अब ये प्लस 28.5 अपॉन अंडर √3 को इक्वल टू को दूसरे तरफ ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। y इज इक्वल टू 28.5 अंडर √3 माइनस 28.5 अपॉन अंडर √3। अब इसको अगर हमको सॉल्व करना है तो 28.5 अंडर √3 के अपॉन में 1 लगा देंगे। किसी भी चीज़ को 1 से डिवाइड कर दें तो नंबर में कोई चेंज नहीं आता है। 1 और अंडर √3 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा अंडर √3, y इज इक्वल टू, अब देखिए 1 से अंडर √3 को डिवाइड किया तो कितना आएगा अंडर √3, और अंडर √3 को यहाँ पे लाके मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा अंडर √3 और अंडर √3 मल्टीप्लाई करके 3 हो जाएंगे। तो देखिए 28.5 इंटू 3 हो गया, माइनस अंडर √3 से अंडर √3 को डिवाइड किया तो 1, और 1 का 28.5 में मल्टीप्लाई किया तो 28.5। अब देखिए ऊपर से क्या कॉमन दिख रहा है, 28.5 कॉमन दिख रहा है, ठीक है, कॉमन ले लीजिए 0.5, यहाँ पे कितना बचा 3 माइनस 1 अपॉन में अंडर √3, और y इज इक्वल टू 28.5 इंटू 2 अपॉन में अंडर √3, और 28.5 इंटू 2 करेंगे अगर, 2 5 10, 2 8 16 और 1 17 का 7 कैरी 1, 2 2 4 1 5, ये आया। इसको मैंने मल्टीप्लाई किया तो
57/√3। ठीक है। अब मुझे √3 हटाना है डिनोमिनेटर में से। तो 57 को पहले 3 से डिवाइड करके देख लीजिए। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, कितना बचा 2 और 19। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, और y = 3 × 19/√3 ऐसे लिख सकते हैं। और y = √3 × √3 × 19/√3। √3 और √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3। ठीक है, एक √3 से एक √3 कैंसिल हो गया, तो y = क्या आया, 19√3 मीटर्स। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सो द डिस्टेंस विच बॉय traveled towards the building is 19√3 मीटर्स। ये हमारा आंसर हो गया। आज के वीडियो में इतना ही। आगे के क्वेश्चंस जो हैं हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।